हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम प्रेम्बल के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The preamble of the Constitution of India serves as a brief introductory statement that outlines the guiding principle and philosophy of the Constitution. It declares India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic and highlights the goal of justice, equality, liberty, and fraternity. Through the preamble itself, it is not legally enforceable. It plays an important role in interpreting and understanding the Constitution. तो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल इज़ लाइक द इंट्रोडक्शन और समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि एक बुक की शुरुआत में बता दिया जाता है कि बुक का मेन पर्पस क्या है, वैसे ही प्रियम्बल हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सो इट एक्सप्लेन्स द फिलॉसफी एंड द विजन बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट है टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो इसमें क्या है, प्रियम्बल के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें समझने हैं कि हमारी कंट्री जो है वो किस डायरेक्शन में चल रही है। सो प्रियम्बल एक्ट एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर ऑल द लॉज एंड गवर्नेंस इन इंडिया। अब इसके की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है वी द पीपल ऑफ इंडिया सिग्निफाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया एम्फसाइजिंग पॉपुलर सॉवरेनिटी। द पीपल आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर एंड द गवर्नमेंट एग्जिस्ट टू सर्व देम। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये फेज़ ये बताता है कि भारत का संविधान हम सब भारत के लोगों द्वारा ही बनाया गया है। मतलब क्या है कि देश की ताकत लोगों के ही हाथ में है। जब भी कोई कानून और सरकार बनेगी तो वो हम लोगों की ही मर्ज़ी से बनेगी। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? इससे ये साबित होता है कि हमारा देश एक लोकतंत्र देश है जहाँ लोगों की सत्ता सबसे ऊपर है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है सॉवरेन। इंडिया इज़ अ फुली इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनमस कंट्री फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल और इन्फ्लुएंस। The government has the supreme authority to make its own laws and decision both internally and externally. अब सॉवरेन का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। भारत एक पूरी तरह से स्वतंत्र देश है। इसका मतलब है कि भारत किसी भी दूसरे देश या अथॉरिटी के अंडर नहीं है। ठीक है। हम अपने फैसले खुद लेते हैं और कानून भी खुद बनाते हैं बिना किसी दूसरे देश के इंटरफेरेंस के। ठीक है। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट reflects India's commitment to reduce economic inequality, ensuring that wealth and resources are distributed fairly. It indicates the goal of creating a welfare state where the government works towards the well being of all, particularly the underprivileged. सरकार का काम क्या है कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी को बढ़ावा देना। तो एक हम ऐसा देश चाहते हैं जहाँ पे अमीरी और गरीबी की दूरी भी कम हो और सभी को एक समान दर्जा मिले। ठीक है। तो ये जो टर्म है सोशलिस्ट, ये 1976 के 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसे जोड़ा गया था। क्यों जोड़ा गया था? ताकि ये दिखाया जा सके कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है जहाँ सरकार सभी की भलाई के लिए काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्युलर। इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन एंड ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली. दिस इंश्योर्स रिलीजियस फ्रीडम एंड टॉलरेंस where every citizen has the right to practice and propagate their faith without interference from the state. अब इसका मतलब क्या है? वैसे हम सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर चलो एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। अब सेक्युलर का मतलब है कि भारत में जो है हर धर्म को बराबर की रिस्पेक्ट दी जाती है और जो गवर्नमेंट है वो धर्म के मामले में सबके साथ न्यूट्रल रहती है। तो हर एक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार मिल जाता है। इसे कहते हैं सेक्युलर।
Democratic. The Indian government is based on the principles of democracy, where citizens have the right to vote and elect their representative through free and fair elections. This reflect a government by the people and for the people. ठीक है, तो अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि भारत में जो है लोग वो अपने नेताओं को खुद चुनते हैं फ्री और फेयर इलेक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे सभी को वोटिंग का भी हक मिलता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, ग्रीड का हो या जेंडर का हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक। लास्ट है रिपब्लिक। इंडिया हैज़ नो इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, जिसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। रादर देन अ हेरिडेटरी मोनार्क, लीडरशिप पोजिशन इन इंडिया आर बेस्ड ऑन मैरिट एंड नॉट ऑन लाइनेज। अब भारत एक रिपब्लिक देश है, मतलब यहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट है वो चुना जाता है। तो भारत में क्या है, अधिकार या सत्ता सिर्फ जन्म के आधार पे नहीं मिलती, बल्कि मेरिट और चुनाव से होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिपब्लिक।